देश के लिए जान देने वाले लोग हैं। कोई चाटुकार मत समझना, बलिदान दिया भारत के लिए, आरएसएस वाला मत समझना। एक उद्योगपति अगर होता है ना, क्राइम करने वाला, गरीब की बेटी की इज्जत लूटने वाला, तो इसे कोई सजा नहीं देता, कोई सजा नहीं देता बहन जी, कोई सजा नहीं देता। एक गरीब की बेटी को पुलिस वाले जलाते हैं, कौन से कानून के हिसाब से? आज डरे हुए लोग, गुंडे, माफिया, आज भगवा की आड़ में सत्ता में बैठा दिए। तुम बेटी हमसे बात कर रही हो, बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ो बेटा। टैक्स लग रहा है, नमक पे टैक्स लग रहा है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? 2 कौड़ी का हमारे सामने आप प्रश्न कर रही हैं। एक बेटी होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देने वाले आज बेटी की मृत्यु पर दलाली कर लेंगे तो बुरा लग जाएगा। इस मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हम जैसे लोग हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में औकात बता देंगे, चिंता मत कर बेटा। जो चाटू करता ही है ना, बंद नहीं कर देना तू 2024 के बाद में, तो हमसे बात कर लेना। बकवास, आप जाट है, मैं अभी ठाकुर हूँ, बकवास नहीं सुनूंगा। जाट हम प्राण जाए बचन ना जाए, जब इस देश का प्रधानमंत्री झूठा है। बकवास मत करिएगा मेरे सामने। अरे दलालो, वाह, नंगो लुच्चो दलालो, आरएसएस वालों, चाटू करता हो, हमें हम जवाब देंगे। देश के टुकड़े कराने वालों, देश के विभाजन कराने वालों, आज तक, अब जब तुम्हारी बारी आई, क्या किया था मोदी ने वादा? मुझे बस ये बता दो, अगर आप पत्रकार हो तो। कैसे लिए दलाली के? है 2 रुपए टूट मिलता है लोगों को, तुम भी दलाल बन गए क्या? है दलाली करो, तुम्हारे जैसे दलालों से भारत का कुछ नहीं उखड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। मैं निशा झा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए ठाकुर नितिन सेंगर हैं। जिस तरीके से तरह तरह के मामले सामने आ रहे हैं, पठान मूवी को लेकर एक नया मामला सामने आया है। अहमदाबाद के मॉल में कुछ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने तोड़ फोड़ करी, पठान के पोस्टर तक फाड़ डाले। पूरे तरीके से वहाँ पर जितने भी पोस्टर लगे हुए थे, शाहरुख खान हो, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, चाहे पठान मूवी से संबंधित जितने भी ओवरऑल पूरे मॉल में पोस्टर लगे थे, सबको तोड़ फोड़ दिया, फाड़ दिया गया। एक तरीके से गुंडागर्दी पर उतर आए ये सारे कार्यकर्ता। तो हमारे साथ ठाकुर साहब है, इनसे बात कर लेते हैं इस मुद्दे को, ये कैसे देखते हैं, इनकी क्या राय है। तो जिस तरीके से अहमदाबाद में तोड़फोड़ की गई, क्या सोच रहे हैं अब? उनके पोस्टर, शाहरुख खान के पोस्टर, दीपिका के पोस्टर फाड़े गए, तोड़े गए, गुंडागर्दी पे उतर आए, डर का माहौल हो गया, लोग क्या मूवी देखने भी ना जाए अब? पहले निशा जी आपको नमस्कार। देखो बहन जी, ऐसी बात है कि ये बजरंग दल हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे हिंदू महासभा हो, ये हमारे देश के नौजवानों की, पीड़ित लोगों की आवाज दबाती है। आप कब तक हिंदुओं का अपमान करते रहेंगे? हिंदुओं का अपमान नहीं है मिस्टर अरुण जी, सत्य है ये। जब तक हमारे देश के समाज के लोग, जिन लोगों को लोग मानते हैं, वो लोग चुप्पी साधे रहेंगे। ये चुप्पी उनके समस्या का समाधान नहीं है। लेकिन आज चुप्पी के कारण बॉलीवुड परेशान, आम नागरिक परेशान, शिक्षा के लिए नौजवान परेशान। ये चुप्पी कब तक? ये चुप्पी हमारा विनाश करेगी, हमें लड़ना पड़ेगा। आज हमारी चुप्पी ने उनको बल प्रदान किया है जो इस देश के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। समझना पड़ेगा। आप देखिए, दिल्ली में एक बेटी को 10-12 किलोमीटर तक छोटे छोटे कपड़े भैया डांस कर रही है, भैया कम से कम भैया एक बेटी को 10 किलोमीटर तक आप गाड़ी से खचेड़ रहे हैं, वो मायने रखता है कि ये बिकनी का मामला खामखाम में हमें क्या है? ये आप किस बात पे चर्चा कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली में कैमरे लगे हैं, कहाँ फुटेज? अरविंद केजरीवाल नंगा हो गया, नंगा, कोई कैमरे नहीं लगे, जनता को लूट रहा है फ्री का लालच देके। आज हमें उस बेटी की फुटेज क्यों नहीं मिलती जिस बेटी को 10 किलोमीटर तक घसीटा जाता है? फुटेज दिखाए जा रहे हैं नेशनल मीडिया में, इस बात को साबित कर रहे हैं। हमारे दिल्ली के कमिश्नर मिस्टर हुड्डा जी, डॉक्टर हुड्डा जी, उनके बयान इतने आपत्तिजनक, इतने बड़े पद पर बैठकर उन्हें यही नहीं मालूम 4 आरोपी हैं कि 7 आरोपी हैं। आप बताइए मैडम, मजाक कर रहे हैं क्या हुड्डा जी? पोस्टमार्टम का रिपोर्ट होते नहीं, फैसला पहले दे देते हैं। हुड्डा जी क्या है, भगवान है क्या? आज हुड्डा जी कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रहे? दिल्ली के कमिश्नर, एक बेटी को आप बदनाम करना चाहते हैं, बेटी मर गई है, अपराधियों के बारे में क्यों नहीं बताते? न अपराधियों का कैरेक्टर क्या है, कौन बताएगा? कौन न्याय देगा? अपराधी, जिस अपराधी ने इन बेटियों को खचेड़ा है, 7 अपराधी थे। जिस गाड़ी के मालिक से इन पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन किया, आज वो फरार है। फेलियर किसका है?
किसका फेलियर है? कर रही है पुलिस, गिरफ्तार कर रही है। हाँ, बिकनी पे चर्चा करो, पठान का विरोध करो, अपनी बेटियों को, गरीब की बेटियों को इस तरीके से मारो। ऐसा ही हुआ था हाथरस में यूपी की बेटी के संग, एक वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ उसका बलात्कार हुआ और उसे अपराधियों के बचाने के लिए उसका रातों रात किस तरह से अंतिम संस्कार किया गया, सबूतों को मिटाया गया। ये हमारी रक्षक पुलिस जो आज जनता के लिए राक्षस का काम कर रही है, कब तक चलेगा? आपको क्या लग रहा है जो भगवा संगठन है वो इस मामले में क्यों नहीं आ रहे? आपको बड़ी दिक्कत होती है। भगवा संगठन वाले कौन है? राम के 5 बाप थे क्या? राम के 5 बाप थे? आप कह रहे हो क्या अरुण? आप इस टाइम्स एक्सप्रेस के मालिक, आप कह रहे हैं राम के 5 बाप थे क्या? हम तो नहीं कह रहे। धीरेन्द्र शास्त्री कह रहा है। ढोंगी है ना वो, संत नहीं है, उसे ज्ञान नहीं है। वो आरएसएस के द्वारा हमारे मठों पे बैठाया गया एक षड्यंत्रकारी है जो हमारी धर्म सभा में जाके महात्मा गांधी का अपमान करता है। वो सन्यासी नहीं है, वो एक दुराचारी है जो भगवा पहन के हमारे सामने संत बन रहा है। ठाकुर जी, आप भी ठाकुर है, आपकी भावना आहत नहीं होती है? ठाकुर है तो क्या है, झूठ का साथ देंगे? ठाकुर है क्या है, अन्याय करेंगे? हम वो ठाकुर नहीं है जो एक तो धर्म का रक्षक माना जाता है। फूलन, आप इस तरह की बातें सुन लीजिए। फूलन देवी को हाँ। पूरे गांव में नंगा घुमाने वाले कौन थे लोग? बताओ अरुण, बताइए, आप बताइए बहन जी, किसने फूलन देवी को नंगा घुमाया था? वो भी ठाकुर थे। हम वो ठाकुर नहीं है, हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान के विचारधारा से चलने वाले ठाकुर हैं। हम सुन लो, हम आरएसएस के गुलाम नहीं है। कितने पैसे लिए दलाली के? है 2 रुपए टूट मिलता है लोगों को, तुम भी दलाल बन गए क्या? है दलाली करो, तुम्हारे जैसे दलालों से भारत का कुछ नहीं उखड़ेगा। आने वाले दिनों में इन दलालों को जनता जवाब ठाकुर जी लगातार कह रहे कि भगवा बेशरम रंग क्यों बोला, इस रंग को बेशरम का रंग नाम क्यों दिया? सवाल ये उठा रहे। अरे आप एक दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 25 तारीख को जब फिल्म फ्लॉप होगी क्या मुंह दिखाएंगे? दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना। आपके आरएसएस के लोग, आपकी भोपाल की सांसद, आपके मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, आज किस तरह से आज उनका जो कद है ना वो 0 हो गया। आज दुनिया ने उनको जवाब दे दिया। शाहरुख खान को सम्मान प्राप्त हो गया, 50 एक्टरों की लिस्ट में शुमार हो गया। और इससे ज्यादा क्या शाहरुख खान को चाहिए? क्या चाहिए एक एक्टर को अपनी जिंदगी में उपलब्धि कि इंटरनेशनल दुनिया के मंच में उसका नाम हो? मिल गया। आप लोग ये चाटुकार जो देश तोड़ने की बात करते हैं, आज ये नंगे हो चुके हैं। देश का विभाजन का प्रमुख, जब सच्चाई बोलने लगो ना तो दलाली का पैसा मिल रहा है तुमको, तुम दलाली करोगे। आज देश एकजुट हो रहा है। राहुल गांधी जी अपनी पद यात्रा कर रहे हैं, दुनिया एकजुट हो रही है। आज राहुल गांधी जी, ये उठता है, दुनिया टूटा हुआ कब था? अब राहुल गांधी का नाम ले दिया, सवाल उठने लग गए हैं। और मोदी जी ने टूटा हुआ कब था? टूटा हुआ कब? अच्छा ठीक है। हाँ भैया अरुण, यहाँ आओ, यहाँ आओ। आप बताओ मोदी जी ने क्या वादा किया था जब किसान बिल वापस लिया था? क्या वादा किया था? आज तक मोदी जी अपने वादे पे खरे उतरे हैं। जब देश के उच्चतम पद पे बैठा हुआ आदमी झूठा हो, आप हमसे क्यों बहस कर रही हैं मैडम? क्या मोदी ने कहा था जब किसान बिल वापस लिया था? आज क्या अपनी छोड़ो, आप चर्चा मत करो, फिर छोड़ो, किसके मुद्दे पे बात करो? आप कहते हो माँ बेटे बेल पे है, मोदी क्या है? अरे पठान पे क्या है? योगी जी फिल्म सिटी बना किसान बिल वापस लेने पर मोदी ने क्या अपने वचन बोले थे पूरी दुनिया के सामने? ये नंगा क्या हो गया? जो वादे किए थे, जो मोदी ने किसानों से वादा किया था, वो हो गया पूरा? अरे वादा पूरा हुआ? एक भारत का प्रधानमंत्री जो विश्वगुरु बनना चाहता है, उस प्रधानमंत्री ने जो देश की जनता से वादा किया पूरा हुआ? देश के किसानों से वादा किया पूरा हुआ? अरे दलालो, वाह, नंगो लुच्चो दलालो, आरएसएस वालों, चाटू करता हो, हम जवाब देंगे। देश के टुकड़े कराने वालों, देश के विभाजन कराने वालों, आज तक, अब जब तुम्हारी बारी आई, क्या किया था मोदी ने वादा? मुझे बस ये बता दो अगर आप पत्रकार हो तो। जब किसान बिल वापस लिया था, माफी मांगी थी ना, हो गया ना, अब क्या चाहिए? वादे क्या किए थे? मुकदमे वापस हुए? हो रहे हैं। कब होंगे? मतलब क्या यार तुमने बेवकूफ बना रखा है? मतलब मुकदमे वापस होने के लिए कोई रेल आएगी क्या? ऑर्डर पास होता है। जब अडानी को संपत्ति देनी है तो तुम्हारे हाल। अरे बकवास, बकवास सुन लीजिए, बकवास नहीं चाहता हूँ, बकवास। आप जाट है, मैं भी ठाकुर हूँ।
बकवास नहीं सुनूंगा। जाट हम प्राण जाए बचन ना जाए जब इस देश का प्रधानमंत्री झूठा है। बकवास मत करिएगा मेरे सामने। आज इस देश की जनता भुखमरी से मर रही है, बेरोजगारी से इस देश का नौजवान आत्महत्या कर रहा है। सुन लो, सुन लीजिए, किसान आज अपनी फसल को पैदा करने के लिए, सुन लो, कौन करेगा राजनीति, कौन करेगा, कौन? देखो ना, हमारी समस्या का समाधान राहुल के पास है, ना हमारी समस्या का समाधान मोदी के पास है। आज आम आदमी को बताता हूँ, जंतर मंतर जाइए, आंदोलन कीजिए, आपकी समस्या समाधान जंतर मंतर जाइए। मोदी पता क्या है, अभी बोलेंगे तो बुरा लग जाएगा। इस मोदी को प्रधानमंत्री बनाने वाले हम जैसे लोग हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में औकात बता देंगे, चिंता मत कर बेटा। ये चाटू करता ही है ना, बंद नहीं कर देना तू 2024 के बाद में, तो हमसे बात कर लेना। 24 तक रुकना भाई, जनता के मतदान का नेक इंतजार कर। आज हमारे साथ जो धोखा, इस देश की जनता के साथ जो धोखा किया ना प्राइम मिनिस्टर ने, क्या धोखा कर दिया ऐसा मोदी ने, क्या धोखा कर दिया? क्या हो रहा है हरियाणा, हमारे यूपी में क्या हुआ वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ, क्या हुआ कुल हमारे बलवंत सिंह सेंगर के साथ। अरुण है पहला बलवंत सिंह सेंगर ने को जिन पुलिस वालों ने मारा, उनके घर बुलडोजर चल गया। आप सामने आओ, आप सामने आओ प्लीज। आपको जाट समुदाय देखे ना, ये अरुण टाइम्स एक्सप्रेस चलाने वाले हमारे बलवंत सिंह सेंगर के साथ कानपुर देहात में कुलदीप सेंगर ने बलात्कार किया, आपने बड़े चर्चे उड़ाए हैं। यहाँ आओ। आज बलवंत सिंह सेंगर को पुलिस वालों ने अपनी कोतवाली में अच्छा सच बोलो, खा पी के आए हो, और तुम्हारे जो भगवा पहन के बेटी के संग बलात्कार करें जो संत हैं, वो धीरेन्द्र शास्त्री हमारे आज हनुमान जी का अपमान कर रहा है, ये संत है। अरे 2 कौड़ी के लोगों, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ, ठाकुर नितिन प्रताप सिंह सेंगर बोल रहा है। समझ गए? राजपूतों ने अपनी आन मान मर्यादा मिटा दी है देश के लिए। हम पर उंगली मत उठाना। ये RSS के चाटू करता, बजरंग दल के चाटू करताओं से हमको मत तोलना, मर जाएंगे लेकिन अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। समझ आ रहा है ना? फ्लॉप होगी, क्या मुंह दिखाएंगे? तुम्हारा मुंह तो दुनिया ने देख लिया है। पठान मूवी आज इंटरनेशनल मार्केट में हिट है। हिट और फ्लॉप तुम जैसे 2 कौड़ी के नंगे देखें जो दौलत के लिए अपना देश बेचते हैं। आज किसानों की आज भूमि को जिस तरह से नीलाम किया जा रहा है, तुम जैसे दोगले पत्रकारों के कारण देश देख रहा है। समझ गए आप? समझ गए आप? किसानों के खातों में 6000 रुपए जा रहे हैं, वो आपको नहीं दिखता है। के जा रहा है, हमारे आटे पे टैक्स लग रहा है, नमक पे टैक्स लग रहा है, शर्म नहीं आ रही तुम्हें? 2 कौड़ी का हमारे सामने आप प्रश्न कर रही हैं। एक बेटी होकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को नारा देने वाले आज बेटी की मृत्यु पर दलाली कर रहा है। दिल्ली का कमिश्नर हमारे सामने न्याय की बात नहीं कर रहा है। हमें आप क्या बताएंगे? अरे आज ये बेटी है, कल हमारा बलवंत सिंह सेंगर था, आजा कौन और है, हमसे बात कराओ ना। कौन सा सांसद मुख्यमंत्री कौन है? कब बेटी कब काम खराबी हो रही है क्या भाजपा सरकार में? कब कौन सा अच्छा हो रहा है तुम बता दो। अच्छा क्या हो रहा है? मकान दे रहे हैं, आयुष्मान योजना के तहत अनाज दे रहे हैं, किसानों को 6000 रुपए दे रहे हैं। आटे के रेट क्या है, नमक के रेट क्या है, गैस के रेट क्या है, लोहे के रेट क्या है? बढ़ी होगी ना, लोगों की आमदनी भी बढ़ी होगी। गाड़ी के रेट क्या है? हम पे जो टैक्स लग रहा है, ये टैक्स कहाँ जा रहा है? रोजगार दे नहीं पा रहे हैं। 6000 रुपए दे के कितने किसानों को 6000 रुपए दे रहे हो आप? गिनती है आप पे? मुट्ठी भर अपने लोगों को सहायता पहुंचा रहे हैं आप। इससे क्या देश का भला हो रहा है? आज बेरोजगार को कितने हमारे देश में आज सरकारी पद खाली हैं, इन पे कौन नियुक्ति करेगा? कितने पद खाली हैं राज्य सरकारों में, कितने पद खाली हैं केंद्र सरकार में, इसकी जिम्मेदारी कौन निभाएगा? आज उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे? नगर पालिका के चुनाव, डरे हुए लोग, गुंडे, माफिया आज भगवा की आड़ में सत्ता में बैठा दिए। तुम बेटी हमसे बात कर रही हो, बेटी को न्याय दिलाने के लिए लड़ो बेटा। ये अकेली नहीं है जो भी दिल्ली में मारी गई है, निर्भया भी थी, इससे पहले हमारी वाल्मीकि समाज की बेटी थी। काम कर रही है, लगातार फुटेज सामने आ रहे हैं। फुटेज ये स्मृति ईरानी प्रधानमंत्री को चूड़ी दे रही थी। मैं कह रहा हूँ दिल्ली के कमिश्नर से चूड़ी पहन ले। नितिन प्रताप सिंह सेंगर, एक ठाकुर साहब बोल रहे हैं पहनो चूड़ी। एक कमिश्नर इस बात की बात करता है, उसे अपराधी नहीं मालूम कितने हैं। आपको दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है क्या? आप भरोसे की बात बताओ। अपराधी दिल्ली पुलिस को नहीं मालूम, कमिश्नर को कितने अपराधी थे? पहले बोले 4, फिर बोलता है 7 है। कैसे मरे, क्या मरा, आज तक क्या दिल्ली पुलिस ने एक बयान सही दिया? बताइए आप। दिल्ली पुलिस की पैरवी कर रही है, क्या सच्चा बयान है?
दिल्ली पुलिस ने अभी तक अपराधी नहीं पकड़ पाए। आप पूछताछ करते हो गाड़ी के मालिक से, कैसे छूट गया? अभी एक गरीब होता ना गाड़ी का मालिक, तो पटे बज रहे होते, उस पर पटे बज रहे होता गरीब पे। लेकिन एक उद्योगपति अगर होता है ना, क्राइम करने वाला, गरीब की बेटी की इज्जत लूटने वाला, तो इसे कोई सजा नहीं देता, कोई सजा नहीं देता बहन जी, कोई सजा नहीं देता। एक गरीब की बेटी को पुलिस वाले जलाते हैं, कौन से कानून के हिसाब से? आज दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर साहब है ना, हुड्डा जी, उनके बयानबाजी पे हमें शर्म आ रही है कि ये इंडियन पुलिस सर्विस के आदमी हैं। हमारा बाप भी फौजी रहा है, 1971 की लड़ाई लड़ा, ठाकुर है। ऐरा गहरा मत समझना, देश के लिए जान देने वाले लोग हैं, कोई चाटुकार मत समझना। बलिदान दिया भारत के लिए, आरएसएस वाला मत समझना। आरएसएस वो गद्दार है जिसने देश का विभाजन किया, समझिए आप क्या हुआ बेटी के साथ? ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी कुत्ते के मर जाने पर बयान देते हैं। कुत्ता गाड़ी के नीचे आ जाए, सुनाए बयान, सुनाए देशवासियों ने बयान। आज बेटी गाड़ी के नीचे मर गई है, मोदी ने ट्वीट तो नहीं किया। वैसे मोदी बहुत ट्वीट करता है, आज प्रधानमंत्री कहाँ है? सच्चाई, अरे तुम दलाल पत्रकार सच्चाई नहीं सुन सकते, दलाल हो तुम। धन्यवाद, धन्यवाद।